दोस्तों, श्री कृष्ण दासी शिवान्य चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको वरुथनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वरुथनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, व्रत कथा, पूजा विधि, मंत्र पारण का समय और महत्व। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है। वर्ष 2023 में ये एकादशी रविवार 16 अप्रैल को पड़ रही है। 10,000 वर्ष तक तप, सौभाग्य, मोक्ष तथा इस दिन किया गया है। अन्न का दान कन्यादान के बराबर बताया गया है। आइए जानते हैं यहाँ इस एकादशी के बारे में खास जानकारी एक स्थान पर। चलिए शुरू करते हैं। वरुथनी एकादशी के शुभ मुहूर्त। रविवार अप्रैल 16, 2023 को वरुथनी एकादशी, वैशाख कृष्ण एकादशी तिथि की शुरुआत 15 अप्रैल 2023 शनिवार को 8:45 PM से, एकादशी का समापन 16 अप्रैल 2023 को 6:14 PM पर। दिन का चौघड़िया चर 7:32 AM से 9:08 AM तक। लाभ 9:08 AM से 10:45 AM तक। अमृत 10:45 AM से 12:21 PM तक। शुभ 1:58 PM से 3:34 PM तक। शनि रात्रि का चौघड़िया शुभ 6:47 PM से 8:11 PM। अमृत 8:11 PM से 9:34 PM। चर 9:34 PM से 10:57 PM। लाभ 1:44 AM से 17 अप्रैल को 3:07 AM। शुभ 4:31 AM से 17 अप्रैल को 5:54 AM। व्रत कथा अब शुरू है। तो चलिए अब व्रत कथा की हम आपको सुनाते हैं। वरुथनी एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मन्मथा नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा की शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। अतः जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग हो गया था। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग मिला था। मान्यता है कि जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। अतः मनुष्यों को धर्म कर्म करते जीवन व्यतीत करना चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए तथा पापों को करने से डरना चाहिए।
साथ ही तुलसी का पूजन करें। पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। भगवान श्री हरि को खरबूजे का भोग लगाएं। रात्रि में पुनः भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा तथा अर्चना करें। पूरे दिन श्री विष्णु का स्मरण करें। रात में भगवान श्री विष्णु का ध्यान कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें। एकादशी व्रत के दिन अगर हो सके तो एक ही बार फलाहार ग्रहण करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को व्रत खोलने से पूर्व पुनः श्री विष्णु का पूजन करके किसी योग्य ब्राह्मण का गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं तथा दान दक्षिणा दें। मंत्र का उच्चारण। ओम नमो नारायण, ओम नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम वैष्णवे नमः, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धलक्ष्म्यै नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पारण का समय। वैशाख कृष्ण एकादशी व रुथनी का पारण 17 अप्रैल 2022 सोमवार को 5:54 AM से 8:29 AM तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी तिथि का समापन 3:46 PM से रहेगा। महत्व। इस एकादशी के महत्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। मान्यता है कि वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व माना गया है। शास्त्रों में वर्णन है कि हाथी का दान घोड़े के दान श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्य दान के बराबर कोई दान नहीं। अब दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इसे कन्या दान के बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न दान तथा कन्या दान दोनों के बराबर का फल मिलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करना ना भूलें और सनातन धर्म से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।